जमीन विवाद कब्जा विवाद में परेशान हो रहे थे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने थाने को एक निर्देश दे दिया है और ये निर्देश अगर आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। यानी देखें कि अगर क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी जमीन है और जमीन को कोई आकर कब्जा कर लिया या बहुत दिनों से जमीन पर कोई कब्जा यहाँ पर जो है वो कर रखा है, ऐसी सिचुएशन में आप इस बात को समझ लें। या हो सकता है कि इसका जो जमीन है ये जमीन क्या सीमा का विवाद है, किसी भी प्रकार का जमीन विवाद हो, बहुत तरह का विवाद होता है जमीन में। सीमा का विवाद हो गया, कोई फसल बर्बाद कर दिया, कोई गलत तरीके से कब्जा कर लिया, सभी यानी जो है सिचुएशन और कंडीशन में जो है क्या करना है होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहला विकल्प क्या होता है कि आप नजदीकी थाना जाते हैं। लेकिन आज जो है हाईकोर्ट ने थाना को जो निर्देश दिया ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी अब आपके साथ क्या होने वाला, जमीन विवाद में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर कहीं पर भी आपके जमीन का विवाद होता है, आप अगर जमीन का मालिक हैं यानी जमीन का अगर मालिक आप हैं तो आपके पास जमीन का सभी डॉक्यूमेंट, सभी कागजात होना चाहिए। यानी कागजात जो है डॉक्यूमेंट यानी ये होना चाहिए कि आप साबित कर सके कि आप मालिक हैं। अब देखें हम जब कागजात की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जमीन का आपके पास दाखिल खारिज भी होना चाहिए। यानी आपका जमीन का जो है रसीद भी कट रहा है, ये भी बेहद जरूरी होता है कि सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं तब तो सरकार के अधिकारी जो है वो आपकी मदद करेंगे। आप सरकार को टैक्स ही नहीं दे रहे हैं तो फिर जो है अधिकारी आपकी मदद कैसे करेंगे। तो इसलिए दाखिल खारिज म्यूटेशन बेहद जरूरी है। सरकार को राजस्व देना बेहद जरूरी है। सरकार को राजस्व नहीं देंगे तो फिर आपका निजी जमीन जो है वो सरकारी बन सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। यानी कोई लंबे समय तक अगर नहीं दे, बहुत दिनों की बात है, एक दिन की बात नहीं है, यानी 100 वर्ष की बात है, 100 साल तक अगर कोई टैक्स नहीं भरेगा, राजस्व नहीं देगा तो सरकार उससे जमीन छीन लेगी। यानी बोलेगी नहीं आप तो टैक्स नहीं दिए इतना दिन का, उस टैक्स में हमको जमीन दे दीजिए, अब वो मेरा जमीन हो गया। तो ये प्रक्रिया होता है, ये नियम होता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि अगर जमीन का विवाद हुआ, जमीन मालिक के पास, जो जमीन का मालिक है, जमीन मालिक के पास कागजात भी है, जमीन मालिक के पास दाखिल खारिज भी है, लेकिन उनकी जमीन को कोई जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया और जो फसल है वो बर्बाद कर दिया, जमीन पर आने नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन में देखें पहला काम क्या करते हैं कि हम नज़दीकी थाना में जाकर, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर एक FIR दर्ज कराते हैं। अब यहाँ पर देखें FIR अगर आप दर्ज कराएं तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अगर FIR दर्ज कराएंगे, FIR पर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो आपको क्या करना है कि FIR जो है जो दर्ज कराना या FIR का आपका कॉपी जो है रिसीविंग अगर नहीं मिलेगा तो FIR को आपको डाक के माध्यम से भी भेज देना है। यानी बाय पोस्ट आप जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर जो आपका आवेदन है यानी फिर थाने में भेजेंगे और वहाँ से फिर आपको रिसीविंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये प्रूफ हो गया कि आपने FIR किया था। अब है कि FIR जब होता है तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस को जो है ना, यानी जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हुआ, इस बात को आप समझ लें, जैसे ही प्राथमिकी जो है वो दर्ज हो गया तो उसके बाद यानी दर्ज होने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी खास करके जो भूमि का विवाद है, भूमि विवाद में भी पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। यानी पुलिस जो है इसके लिए तुरंत प्राथमिकी जो है वो दर्ज करे और साथ में तुरंत एक्शन ले। ये जो है हम नहीं कर रहे हैं, ये यानी हाईकोर्ट के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक तरह से ये निर्देश है और ये निर्देश में स्पष्ट तरीके से ये कहा गया है कि देखें पुलिस को जो है तुरंत प्राथमिकी जो है FIR दर्ज करना होगा। और ना यहाँ पर जो है सबसे पहले एक तो कोई जांच प्रक्रिया की बात है, पहले आपको यानी हाईकोर्ट का जो निर्देश दिया गया है कि पहला काम क्या करना है, FIR दर्ज करना है। किसी भी हालत में अगर कोई भी FIR लेकर आया है तो FIR अब दर्ज करना है। उसकी जमीन है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जांच करना है। यानी जांच जो है उसके बाद करना है।
तो एफआईआर भी दर्ज करना, उसके बाद जांच करना, सत्यता की जांच यानी सही की जांच। ठीक है, कौन सत्य है कौन झूठ बोल रहा है। अब सत्य वही होगा जिसके पास क्या होगा, कागजात होगा। जिसके पास कागजात नहीं होगा, है ना, वो सत्य कहाँ से होगा, वो साबित ही नहीं कर पाएगा। तो डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है, कागजात बेहद जरूरी है। अब देखें पुलिस के जो कानूनी अधिकार हैं, ये तो हो गया कि आपके साथ जो समस्या हुआ, आपके जमीन को कब्जा किया गया, उस पर पुलिस के द्वारा जो है एक्शन लिया गया। लेकिन पुलिस का यानी पुलिस जो है यानी एफआईआर आप दर्ज कराएंगे तो पुलिस का कानूनी अधिकार भी जान लीजिए, यानी उनका अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है। तो पुलिस का ये ऐसा देखें, जो कोई भी जमीन का ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, तो इसका ये मालिक का मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक जो है वो तय करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। कौन मालिक है, किसके पास पुराना कागजात है, किसके पास नया कागजात है, ये सब जांच करने का काम पुलिस का है ही नहीं। तो ये काम नहीं करना। एफआईआर अगर बाल्टे विवाद हुआ, ठीक है, जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक ही जो है एफआईआर दर्ज करवाया, कब्जा जो किया था, जिसके पास लंबे समय से कब्जा था, पुलिस को उसी के पक्ष में जो है एक तरह से सारा कुछ करना होगा। कि देखें किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, मामला ये मालिकाना हक तय करने का काम पुलिस का नहीं है, मालिकाना हक तय करने का काम कोर्ट का है। तो जो काम कोर्ट का है वो पुलिस को नहीं करना है, इसलिए पुलिस का ये कानूनी अधिकार नहीं है क्या, कि यानी भूमि का मालिक कौन है ये तय करना। भूमि का जो है मालिक कौन है ये पुलिस तय नहीं कर सकती है, ठीक है, ये तय करना नहीं है। इसके बाद जो है इस सिचुएशन कंडीशन को समझें। तो अब है कि मान लेते कोई जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है, अवैध तरीके से अगर कोई कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो देखें ये कब्जा विवाद का जो मामला है, एक तरह से देखें कब्जा कर लिया या हो सकता है मकान बना लिया है, ठीक है, ये कह सकते हैं फर्जी कागजात बना लिया, फर्जी कागजात जो है यहाँ पर बना लिया। ये तमाम का देखें एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो कागजात फर्जी है ना, इसकी जांच करना, ये सारा इसको जांच करके रद्द करना, ये काम सिविल न्यायालय का है। तो जो काम सिविल न्यायालय का है वो आपको सिविल न्यायालय जाना ही पड़ेगा, यानी अपना यहाँ पर जो है हक पाने के लिए। ठीक है, आप फर्जी कागजात को, फर्जी जो है उसको रद्द नहीं करवाए, लेकिन क्या किए कि जमीन कब्जा कर लिया, आप फिर वर्चस्व वाले थे, जमीन कब्जा कर लिया। आज नहीं तो कल वो फर्जी कागजात जो है मान जो व्यक्ति बना लिया उसके आधार पर और कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर दे। तो देखें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको पता है कि डॉक्यूमेंट गलत है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो पहले आपको न्यायालय से उसको रद्द भी करवा देना है। जब रद्द ही हो गया तो कानूनी तौर पर उसका मान्यता शून्य हो गया, और अगर उसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है, कानूनी तौर पर अगर उसका मान्यता शून्य हो गया तो आप समझ सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। दूसरी बात तो है यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि अगर पुलिस को किसी भी प्रकार का, अगर कोई भी जो है इस तरह का मामला में जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया गया, ने किसी का फसल बर्बाद कर दिया है ना, किसी का जो है सीमा को तोड़ दिया है, किसी का जो है घर को उजाड़ दिया गया है, ऐसे में ऐसा करने वाले के ऊपर जो है यानी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी पुलिस को जो है कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। तो इसलिए अब इसको जो है अगर आप समझ गए होंगे कि अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया और इस निर्देश का वर्तमान में क्या पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने इस प्रकार का थाना को निर्देश दिया है, यानी पुलिस को, यानी सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे आप समझें यहाँ पर जो है दिशा निर्देश। अब किस जजमेंट में ऐसा कहा गया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट भी कीजिए, और हम आपको ये जजमेंट के बारे में बताएंगे कौन सा ऐसा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है
पुलिस को, थानेदार को दिशा निर्देश जो है, आदेश जो है एक तरह से दिया गया है और उसी आदेश के अनुसार जो है आज हाई कोर्ट ने यानी सभी जो पुलिस थाने हैं उनको निर्देश दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखें, मान लेते हैं जो भी जहां पर भी किसी प्रकार का कोई भी अपराध अगर करता है, अब किसी का फसल को बर्बाद कर देगा, किसी को घर को तोड़ेगा, किसी का सीमा को तोड़ेगा, ठीक है, तो ये किसी के साथ मारपीट करेगा, ऐसी सिचुएशन में कार्रवाई को तो तुरंत जो है पुलिस को ही करना है। अन्यथा मान लेते हैं कोई व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है, कागजात बना लिया, मकान बना लिया, तो मकान जो है जो भी होगा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक मकान नहीं टूटेगा। तो ये यानी जो भी होगा कोर्ट के जजमेंट के बाद होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।